मेरे साथ एक ख़ास मेहमान भी हैं, आर्यन मिश्रा, जिनका मैं जिक्र कर रही थी, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। उनके पिता मेरे साथ हैं, सियानंद मिश्रा। सियानंद जी, मेरे पास हालांकि अल्फाज की बहुत कमी है आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन गौ तस्करी के आरोप में आर्यन मिश्रा को सिर में गोली मारी गई, पास जाकर फिर एक और गोली मारी गई। इस वक्त में मन में, जहन में सबसे बड़ा सवाल क्या है सियानंद जी? मेरा सवाल ये है जी कि ये पांच आदमी थे ये, और पांचों में मेरे बेटे को गोली लगी है। एक गोली जब सिर में लग गई और लड़का मेरा नीचे गिर गया, और फिर जाके दूसरी गोली इसके कंधे पे, सीने पे क्यों मारी गई, इसका सवाल मुझे चाहिए जवाब एक। उसके बाद हम यहाँ से 30 सेक्टर पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन अनिल शर्मा मेरे को मिले। अनिल शर्मा क्या कह रहे हैं कि मैं सोचा कि गौ हत्या वाले ये हैं। अनिल शर्मा से पूछा मैंने कि गौ, ये बताइए इस गाड़ी में कैसे पकड़ के ले जाएंगे। कह रहे हैं मुझे डाउट हुआ कि ये पकड़ के लेके जाएंगे, इसलिए पुलिस कह रही है यहाँ से किया। सियानंद जी, पलवल, ये पुलिस ने कहा आपसे? अनिल कौशिक ने कहा ये बात। कौन है अनिल कौशिक? ये अनिल कौशिक मेरे साथ, जो ये हत्याकांड में उन्हें कबूला कि मैंने गोली मारा हूं, गौ रक्षक वाले। इन्हें कबूला कि गोली मेरे गलती से लगी है। तो मैंने कहा भैया जब गोली गलती से लग गई तो दूसरी गोली इसके सीने पे मारने का क्या अधिकार था आपको जाके? और 4 आदमी जो थे और ही, उनको गोली क्यों नहीं लगी? कह रहे हैं एक इत्तेफाक था। कह रहे हैं मुझे गौ हत्या हो गया है, मुझे फांसी हो जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अनिल कौशिक ने ये मेरे से प्रश्न जवाब किया। लेकिन आर्यन मिश्रा जो 12वीं का बच्चा है, उसका कोई लेना देना नहीं गौ तस्करी से, हाँ गौ हत्या से। कहीं से भी कोई अफवाह उड़ेंगे और गोली मार देंगे। हाँ, अब वही तो मैंने इस बात को कानून के अंदर जाके पुलिस विभाग में तो हम कुछ बहस कर नहीं सकते। जितना मेरी बात पहुंच थी औकात, उतना अनिल कौशिक से बात किया मैंने। और पंकज जी सीबीआई के इंचार्ज हैं, वो बोले भाई देख लो आपके सामने मैंने मुलजिम कर दिया हूं, जो ये कबूल रहा है। और अपने ऊपर 302 का केस कोई नहीं लेगा इसे। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन ये जो 4 आदमी थे, ये मेरे को गुमराह प्रशासन को भी किया। 4 आदमी जो थे, गाड़ी हमारे लड़के के साथ थे, लेके गए थे बुला के, ये गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया और मुझे भी गुमराह किया। पुलिस आपसे ये कह रही है सियानंद जी, फला पुलिस आपसे ये कह रही है कि हमने तो आरोपी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ जी, और यहाँ पर पुलिस का काम खत्म हो गया। भाई अब मेरे से इंचार्ज जो हैं, पंकज जी नाम है उनका, इनने यही बोला कि भाई ये कर दिया, और उसके बाद अभी चल रही है और इंक्वायरी चल रही है। लेकिन हमारा एक सवाल है जी, ये 4 आदमी जो मेरे लड़के के साथ गए थे गाड़ी पे, इनको क्यों छोड़ दिया गया? एक तो 307 मुजरिम था, उसको तो अंदर पकड़ दिया, और 3 इनको छोड़ दिया गया। कल मेरे लड़के से आया लड़का मेरा यहाँ मकान पे, वो उनकी मम्मी मिल गई, बोली एक बात बताओ, पुलिस को गुमराह कर रही हो, न्यूज वालों को गुमराह कर रही हो, फला 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 बयान दिया सबने, सब कुछ। तो कम से कम मेरे साथ तो होती असलियत क्या है? उनने क्या बोला है हर्षित ने कि ऐसा है कि जो मैं कहूँगा, बयान दूंगा, वही होगा, जितना मर्जी आप दौड़ लगा लो, दौड़ लगा लो। तो मुझे डाउट है जी, कीर्ति शर्मा, हर्षित और सुधाता गोल्हाटी, इनके ऊपर मेरे को, इनको हमारे कहने के मुताबिक यह है कि जी इनको कानून का सही जो दंडित है, कानून कायदा किया जाए। क्यों? नहीं, ये चारों गुमराह पूरे। एक सेकंड सियानंद जी,
जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको हाँ कहा जी। मैंने तो आरोपी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, आपने उनसे पूछा भाई ये अफवाह के नाम हाँ पर जी। ये गोलीबारी, अफवाह के नाम पर, अफवाह के आधार पर सरेआम जो हत्या हो रही है उस पर कुछ हाँ कहेंगे? जी, हाँ जी, वो कुछ नहीं बोले हैं। अनिल ने बोला एक गलती इत्तेफाक था, लग गई गोली। अनिल ने ये बात कहा है मेरे से। हाँ। वो जनाब कुछ नहीं बोले हैं। तो प्रशासन हाँ। मेरे से कुछ नहीं बोला है। प्रशासन कुछ नहीं बोला, लेकिन पुलिस कुछ नहीं बोली। हाँ 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 जी, कहिए सियाने। लेकिन कीर्ति शर्मा, हर्षित और सुजाता गुलाटी, इनको क्यों छोड़ दिया गया? इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? कह रहे हैं पंकज जी ने बोला है वो निर्दोष थे, उनको छोड़ दिया। मेरे बच्चे को ले जाके इन चारों आदमियों को कुछ नहीं होता है, मेरे बच्चे को ही गोली लगती है। ये चार आदमी को कुछ भी टच नहीं होता। अच्छा, और आके मुख्यमंत्री ने SSB हॉस्पिटल आपसे, में सियानंद जी, मुख्यमंत्री की नायब सिंह सैनी की कोई बातचीत आपसे हुई? उन्होंने आपको संपर्क करने की कोई कोशिश? नहीं जी, कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे आप सरकार कोई से? बात आज नहीं जी। है कोई मन में सवाल सरकार से? सरकार ऐसा है जी, एक मिनट, छोटा सवाल यह है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे, बस प्रशासन मेरे साथ न्याय करे। असली मुजरिम को छोड़े मत और नाजायज को पकड़े मत। इसलिए उच्च अधिकारी से इसको दोबारा CBI जांच कराया जाए, बस। तो सरकार न्याय दे